हेलो दोस्तों, बेगा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास से हम शुरू करने से पहले हम पहले इसके सिलेबस को देखते हैं। चलिए, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी का भारत। 18वीं शताब्दी के भारत में पहले पढ़ेंगे मुगलों का पतन। फिर क्षेत्रीय राज्यों का उदय क्यों हुआ, मुगलों के पतन के पीछे कारण क्या थे, और फिर उनके पतन के बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय कैसे हुआ, कहाँ कहाँ हुआ। क्षेत्रीय राज्यों के उदय में हम स्वायत्त राज्यों का उदय पढ़ेंगे। स्वायत्त राज्यों में बंगाल, हैदराबाद, सिख, मैसूर और छोटे छोटे राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा यूरोपीय आगमन और संघर्ष। यूरोपियों के आगमन में हम पहले पुर्तगाली के बारे में देखेंगे। पुर्तगाली भारत में कब आए, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, किसके शासनकाल में आए, उस समय भारत में किसका शासन था। ठीक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डच के बारे में। फिर डच के बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। फिर चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे डेन, फिर फ्रांसीसी। इसके बाद हम यही कर्नाटक युद्ध के बारे में देख लेंगे। ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रतिद्वंद का परिणाम था कर्नाटक युद्ध। क्या कारण, तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इसके परिणाम थे क्या, थे कारण क्या थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बंगाल पर ब्रिटिश विजय। तो बंगाल पे ब्रिटिश विजय के, तो यहाँ पहले हम देखेंगे बंगाल में ब्रिटिश, यहाँ बंगाल में बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्लासी के बारे में, तब बक्सर के बारे में, फिर इलाहाबाद की संधि, फिर बंगाल में क्या कहते हैं दोहरी सरकार, द्वैत शासन के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट देखेंगे अवध का विलय। अवध के विलय के बाद मैसूर का विलय। ठीक। फिर मैसूर, एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे चारों। कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके किसके बीच संधि हुई है, इसके बारे में टीपू सुल्तान के बारे में देख लेंगे। हैदर अली के बारे में, टीपू सुल्तान की क्या कहते हैं जो विदेश नीतियाँ थी। फिर नेक्स्ट देखेंगे मराठा युद्ध। मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तीनों मराठा। फिर मराठा युद्ध के बाद हम यहीं देख लेंगे शिवाजी। शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी वजह तो पेशवा देख लेंगे, कौन पेशवा कब आया, किसके बाद, किसकी क्या नीतियाँ थी। ठीक है। फिर संवैधानिक विकास। पेशवा के बाद यहीं हम नेक्स्ट देख लेंगे, पीपीटी में नहीं थे आपके, चलिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंध का विलय। सिंध के विलय के बाद पंजाब का विलय। पंजाब के विलय में हम सिख गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे और रणजीत सिंह के। और क्या कहते, सिंध विलय दो हुए थे। 1845 में सिंध एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, और 1848 49 तक चला था, और ये 46 तक। इन दोनों युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। फिर नेक्स्ट हम टॉपिक हमारा है संवैधानिक विकास। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्यों लाई गई, क्या कारण था, इसके गवर्नर, मतलब इसके विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना क्यों हुई। फिर क्या कहता था, तो हम 13 का चार्टर्ड एक्ट, कंपनी व्यापारी की गदारी को समाप्त करके चीन को छोड़कर। फिर 1837 के गवर्नर एक्ट में देखेंगे, 1837 चार्टर एक्ट में देखेंगे गवर्नर जनरल को, पूरे बंगाल के गवर्नर जब पूरे भारत के गवर्नर, भारत का प्रमुख बना दिया गया। फिर इसके बाद
यहीं पे देख लेंगे संवैधानिक विकास के बाद हम प्रशासनिक नीतियाँ के बारे में पढ़ लेंगे। प्रशासनिक नीतियों के बाद राजनीतिक नीतियाँ क्या थी, फिर राजनीति के बाद सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ, फिर शैक्षणिक नीतियाँ, फिर लास्ट में हम देख लेंगे प्रेस। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जन आक्रोश और विद्रोह। जन आक्रोश में नागरिक विद्रोह, आदिवासी, किसान और इनके साथ छोटे छोटे इनके समय काल में जो हुए थे विद्रोह, उनको बारे में पढ़ें। फिर 1857 का महाविद्रोह, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण थे, किसने कहा, इसके बारे में पूछे। इसका तात्कालिक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखेंगे पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद का होता है। पुनर्जागरण में सामाजिक धार्मिक आंदोलन देखेंगे, इसमें ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन बाबू, आर्य समाज, दयाराम सरस्वती, रामकृष्ण मिशन के दयानंद सरस्वती, विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, क्यों 1885 में कांग्रेस की स्थापना क्यों की है, क्या कारण था इसके पीछे। फिर इसको देखेंगे उदारवादी, अतिवादी, फिर स्वराज की मांग क्यों उठने लगी, और फिर यह देखेंगे उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में नीतियाँ क्या बनाएगी। फिर लास्ट में देखेंगे गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे कारण क्या था, गांधी अहिंसात्मक होने के बाद भी 1942 में क्यों हिंसात्मक रूप पकड़ ली। फिर लास्ट टॉपिक हम देख रहे हैं विभाजन और स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए कल से हम शुरू करते हैं यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन से। आज सिलेबस के बारे में बात इसलिए करना था कि हम क्या पढ़ेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। कल से हम शुरू करते हैं यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन।